नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईटी 2026 का जो अपना बैच चल रहा था उसमें साइंस की ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास अपलोड हो चुकी है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को, जिसमें आपको वो अच्छे तरीके से समझाए गए हैं, जाकर आप अपने चैनल हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम आहार एवं पोषण टॉपिक है, इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से अच्छी तरीके से समझने वाले हैं और आपका प्रश्न इसमें से 1 या 2 प्रश्न सीईटी और एलडीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये सीईटी स्नातक स्तर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीईटी स्नातक स्तर में ही आहार एवं पोषण है वो टॉपिक लगता है, सीईटी 12th लेवल में नहीं लगता। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि नई वीडियो आते ही आपको पता लग जाए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आए तो, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, भोजन के अवयव। भोजन के अवयव क्या होते हैं? वे घटक जो शरीर की वृद्धि एवं विकास, मरम्मत तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। भोजन के अवयव क्या होते हैं? वे घटक जो शरीर की वृद्धि एवं विकास, मरम्मत तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, भोजन के अवयव कहलाते हैं। भोजन के अवयव का कार्यों के आधार पर वर्गीकरण है। ठीक है, तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। निर्माण व मरम्मत के लिए प्रोटीन, विटामिन और खनिज। रोगों से सुरक्षा के लिए प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। ये चार, ये तीन और ये तीन वृद्धि विकास के लिए, निर्माण के लिए, रोगों से सुरक्षा के लिए और आपकी प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए। तो आगे इनके विस्तृत अध्ययन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के संयोग से बना कार्बनिक पदार्थ है। 1:2:1 के संयोग से बना हुआ कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, हमारे शरीर में ग्लूकोज लीवर यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, जिसके अपघटन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर में यह है ग्लूकोज लीवर और यकृत में, ये हमारे शरीर में है ग्लूकोज बनकर लीवर या यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, और इसका अपघटन होता है तब अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है और अपना शरीर वर्किंग कंडीशन में रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ग्लूकोज का एक प्रकार है जो शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज का ही एक प्रकार है, ग्लूकोज का ही एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जो शरीर को क्या देता है? जो शरीर को ऊर्जा देता है। ग्लूकोज का पाचन मुंह में हो जाता है, इसलिए धावक, खिलाड़ी, एथलीट ग्लूकोज का सेवन करते हैं। आपने देखा होगा कि खेल में जो क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, वो सभी सादा पानी नहीं पीते, ग्लूकोज पीते हैं, ताकि उनके शरीर में एनर्जी बनी रहे और डिहाइड्रेट भी न हो। लार में उपस्थित एमाइलेज टाइलिन ग्लूकोज को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। लार है उसमें उपस्थित एमाइलेज है, एमाइलेज, एमाइलेज है वो टाइलिन, अमाइलेज और टाइलिन है वो ग्लूकोज को साधारण शर्करा है उसमें तोड़ देता है, वो अपनी लार में उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? शर्करा युक्त कौन कौन से हैं? गुड़, चीनी, शहद, चुकंदर। शर्करा युक्त है गुड़, चीनी, चुकंदर और शहद। स्टार्च युक्त कौन कौन से हैं? अनाज, गेहूं, चावल, आलू, मिलेट, बाजरा, रागी और मक्का। और इसमें रोटी आ गई और ब्रेड आ गया, पास्ता आ गया, आपका केला आ गया। ठीक है, इसमें बाकी खजूर और मुनक्का, मुनक्का यानी किशमिश, दाख। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो गए। आप कार्बोहाइड्रेट के स्रोत को अच्छी तरह से याद कर लेना, आवश्यक रूप से इसमें से प्रश्न बनने की 100% संभावना है। आगे बात करते हैं आणविक संगठन और जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं।
एक मोनो, एक ओली और एक पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो मोनोसेकेराइड सबसे पहले पढ़ते हैं अपन। तो मोनोसेकेराइड क्या होता है कि इस शर्करा का जल अपघटन नहीं होता, इसमें केवल एक ही इकाई पाई जाती है, एक इकाई जल अपघटन नहीं होता, जल अपघटन इसमें नहीं होता। ठीक है। ग्लूकोज अंगूर, शर्करा शहद, फ्रक्टोज फलों में, मैनोज शहद में, राइबोज आरएनए। मोनोसेकेराइड के क्या उदाहरण हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, राइबोज। और इसको याद करने की एक ट्रिक है, ये जीएफ मेरा मुन्ना। ठीक है। तो इस माध्यम से आप याद कर सकते हैं इसको। जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रक्टोज, मै से मैनोज, रा से राइबोज। ठीक है। आप इस ट्रिक के माध्यम से मोनोसेकेराइड को याद कर सकते हैं। प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज फल शर्करा है। ठीक है। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड इसका जल अपघटन होता है, इसमें 2 से 10 इकाइयां पाई जाती हैं, इसमें 2 से 10 इकाइयां पाई जाती है। ठीक है। और इसमें कौन सा अपघटन होता है? जल अपघटन, 2 से 10 इकाइयां, ये याद कर लेना। और इसकी ट्रिक क्या है याद करने के? लैक्टोज शर्करा, सुक्रोज, माल्टोज, ये इसकी 3 प्रमुख जो है उदाहरण है। एलसीएम, लैक्टोज, सी से सुक्रोज, एम से माल्टोज। तो एलसीएम ये ट्रिक है, इसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। और लैक्टोज के जो स्रोत हैं दूध, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टेस, चीनी, चुकंदर, गन्ना, इक्सू शर्करा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। एल्कोहल है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड इसका जल अपघटन होता है, इसमें 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां पाई जाती है, इसमें 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां पाई जाती है। इसके क्या क्या है? इसमें सेल्यूलोज आता है, ग्लाइकोजन, स्टार्च और हेपरिन। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? सभी लोग साथ हैं, सभी लोग साथ हैं। तो सब से सेल्यूलोज, गै से ग्लाइकोजन, से स्टार्च और ऐसे हेपरिन। ये आप इस माध्यम से आपको इसको याद रखना है और इसके आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम शर्करा, मधुरक, सैकरिन, ये आपके कृत्रिम शर्करा है, इनकी तुलना है आपके सुक्रोज यानी चीनी, सामान्य चीनी है उससे की जा रही है। तो सैकरिन 500 गुणा सुक्रोज से होता है, सुक्रोज है उसकी 500 गुणा सुक्रोज यानी सॉरी सैकरिन है उसकी 500 गुणा अधिक होती है सुक्रोज से मिठास। और एस्पार्टम की 200 गुणा अधिक होती है सुक्रोज से। एलेटम की 2000 गुणा अधिक मिठास होती है सुक्रोज से। और सुक्रोलोज की 600 गुणा अधिक मिठास होती है सुक्रोज से। सर्वाधिक मीठा कृत्रिम मधुरक एलिटेम है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट आपका है प्रोटीन। प्रोटीन की खोज 1838 में ब्रिजलियस द्वारा की गई थी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन युक्त अमीनो अम्लों की सरल रेखीय संरचनाओं के बीच पेप्टाइड बंध पाया जाता है। प्रोटीन की खोज कब की थी और किसने की थी? तो ब्रिजिलियस 1838, ये याद रखना है। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन युक्त अमीनो अम्लों की सरल रेखीय संरचनाओं के बीच पेप्टाइड बंध पाया जाता है, ये भी याद रखना है, उसे प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है। ठीक है। प्रोटीन है वो अमीनो अम्लों का बहुलक है। प्रोटीन है वो शरीर की वृद्धि, विकास, घावों की मरम्मत तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन मानव शरीर में प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? मांसपेशियां प्रोटीन की बनी होती है, त्वचा, नाखून, बाल, रक्त, हीमोग्लोबिन, एंजाइम, एंटीबॉडी, हार्मोन। मांसपेशियां, त्वचा, नाखून, ये सभी प्रोटीन के ही बने होते हैं। स्पाइरुलिना नीलहरित शैवाल एक कोशिकीय जीव जिसके शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। कितना? 70%। ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आप स्रोत भी इसके याद रखना। स्रोत देख लेते हैं। स्रोत हैं दालें,
सोयाबीन, दालों में सोयाबीन है सर्वाधिक प्रोटीन 43%, मांस है, मांस में 24% प्रोटीन, अंडे में 12%, दूध में 3.60%, मछली में 2.5% और मूंगफली में 20% प्रोटीन आपके पाया जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मूंगफली वाला और मांस और अंडे वाला, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको याद जरूर रखना। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, सरल और संयुग्मी। सरल में ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, स्टोन, कैरोटीन। कैरोटीन आपके दूध में पाया जाता है, ठीक है। लाइपोप्रोटीन संयुग्मी में लाइपो, न्यूक्लियो, फास्फो, ये आपके संयुग्मी प्रोटीन हो गए। तो आगे इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हुए इसकी वसा, वसा के बारे में पढ़ते हैं। तो वसा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन में लगभग 75 ग्राम वसा जरूर ही होनी चाहिए। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। जल में अविलेय होती है। 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। अलसी होती है, उसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ऊंट की कुबड़ में वसा पाई जाती है, इसलिए ऊंट कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। वसा शरीर के लिए ऊर्जा का केंद्र कहलाती है। वसा तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर कमजोर तथा सुस्त रहता है। ये आप वसा वाला है जो इम्पोर्टेंट है, आप याद जरूर कर लेना। वसा की अधिकता से उच्च रक्तचाप, बीपी, डायबिटीज, हृदयघात, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। वसा का वर्गीकरण देखते हैं। तो वसा का वर्गीकरण है कि संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा 20 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जम जाती है और असंतृप्त 20 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जमती नहीं है। जंतु वसाएं कौन कौन सी हैं? घी, दही जो अपने गाय से प्राप्त होता है, गाय और भैंस से प्राप्त होता है घी और दही। असंतृप्त में वनस्पति वसाएं जैसे सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया। असंतृप्त वसा के आगे उदाहरण देखते हैं। तो अरंडी का तेल, सूरजमुखी का तेल, अपवाद नारियल का तेल जमता है, ठीक है, ये जम जाता है भाई, नारियल का तेल अपने जम जाता है। मक्खन और मांस, ठीक है, मक्खन और मांस, इसमें अपवाद क्या है कि मछली का तेल है वो जमता नहीं है। जंतु वसाओं में मछली का तेल नहीं जमता, और इसमें अपवाद याद रखना, नारियल का तेल नहीं जमता 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, सॉरी, इसमें नारियल का तेल जम जाता है और इसमें मछली का तेल जमता नहीं है। और इसमें कहा क्या गया है कि जम जाता है, ये जो जंतु वसाएं होती है, और इसमें क्या कहा गया है कि पादप वसाएं जमती नहीं है 20 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर। लेकिन इसमें नारियल का तेल जम जाता है और इसमें मछली का तेल जमता नहीं है। आगे है वसा की प्रतिशतता। वसा की प्रतिशतता आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंडे में 12%, मांस में 3.60%, दूध में 3.60%, मछली में 2.5%, 2.50%। आगे है विटामिन। विटामिन हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। अकार्बनिक भोज्य पदार्थ अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा में शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक है, जिनकी अल्प मात्रा शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है। और विटामिन की खोज किसने की थी? ओपकिंस ने। और नामकरण किसने किया था? सी फंक ने। सी फंक ने इसका नामकरण किया था, ठीक है। ये आप विटामिन की खोज और नामकरण वाला याद रखना। विटामिन पाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखने में सहायक होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए, ये विटामिन के जो रासायनिक नाम और इनके कमी से होने वाले रोग को जरूर याद रखना। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। आपको इसके जो रासायनिक नाम याद करने की एक ट्रिक है, वो अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। रासायनिक नाम रेटिनोल। कार्य क्या है? रेटिना की मांसपेशियों की क्रियाशीलता को बनाए रखना। रोडोप्सिन शलाका तंत्रिका में विटामिन ए का व्युत्पन्न है, ठीक है। रोग कौन कौन सा होता है? रतौंधी, जीरो जीरो जीरोफ्थेल्मिया वयस्कों में होता है। रतौंधी किसी में भी हो जाता है, जिसमें आपको रात को अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? गाजर, दूध, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां। आगे है विटामिन बी। विटामिन बी
रासायनिक नाम थायमिन। कमी से होने वाले रोग बेरी। लक्षण नसों तथा मांसपेशियों की दुर्बलता। विटामिन B1 राइबोफ्लेविन। स्मृति में क्षय, यानी आपकी यादाश्त में थोड़ी, मतलब आप समझ सकते हैं, यानी यादाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है। मुंह में छाले होना इसके प्रमुख कमी के लक्षण हैं। विटामिन B3 नियासिन। पेलाग्रा रोग हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेलाग्रा रोग आपको बहुत बार पूछा गया आपकी परीक्षाओं में। त्वचा तथा जीभ शुष्क व सल्कों युक्त हो जाती है। त्वचा तथा जीभ है वो शुष्क व सल्कों युक्त हो जाती है। विटामिन B5 पेंटाथेनिकमल। इससे डायरिया हो जाता है और बच्चों में वृद्धि व विकास की कमी हो जाती है, ये इसके लक्षण हैं और ये इसकी रोग है। B6 से पीरिडिक्सिन इसका जो रासायनिक नाम है। वृद्धि तथा विकास व भार में रुकावट। एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से, यानी खून की कमी। आगे चलते हैं। विटामिन B7 बायोटिन। बालों का झड़ना, भूख का न लगना, थकान व कमजोरी इसके मुख्य लक्षण है। विटामिन B9 फोलिक एसिड एनीमिया। फोलिक एसिड रासायनिक नाम है और एनीमिया इसकी कमी से रोग हो जाता है। विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन एनीमिया रोग हो जाता है। साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? फल, दूध, दालें, सोयाबीन और मांस। फल, दूध, दाल, सोयाबीन, मांस। विटामिन C रासायनिक नाम एस्कोर्बिकमल। स्रोत आंवला, टमाटर, हरी मिर्च, पपीता, नींबू, इमली। इसमें दूध नहीं आएगा, दूध से रिलेटेड एक आपके दही आ सकता है जिसमें विटामिन C पाया जाता है, उसमें भी B पाया जाता है। कमी से इसकी होने वाले रोग, स्कर्वी जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। पायरिया, मसूड़ों और त्वचा में खून आ जाता है। ब्राइकोटिस गले में खराबी हो जाती है विटामिन C की कमी से। सबसे ज्यादा विटामिन C आंवले में नहीं, बारबडोस चेरी में पाया जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन C बारबडोस चेरी में पाया जाता है। विटामिन D रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। कार्य कैल्शियम का अवशोषण करना और स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, मांस, मछली, अंडा। और कमी से रोग रिकेटस और कमी के लक्षण हड्डियों का कमजोर होना। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। रिकेटस सूखा रोग, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ओस्टियोपोरोसिस जिसमें वयस्कों की हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन E रासायनिक नाम टोकोफेरोल। स्रोत दूध, दही, अंडे, मांस और मछलियां। कमी से रोग नपुंसकता, बंध्यता, क्रिएटिनथूरिया रोग हो जाते हैं। ठीक है, आगे विटामिन K है रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। कार्य इसका है रक्त का थक्का जमाना और स्रोत इसकी सब्जियां, हरी पत्तेदार, सेब, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी और सोयाबीन। कमी से रोग रक्त का थक्का नहीं जमना इसका प्रमुख रोग है। जल में घुलनशील विटामिन, जिससे आपके प्रश्न आते हैं, ये आप इसको याद रख लेना। जल में घुलनशील विटामिन B और विटामिन C है। वसा में घुलनशील विटामिन A, विटामिन B, विटामिन E और विटामिन K है। एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं? विटामिन A, C और E रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनसे बढ़ती है। आपके आगे है खनिज लवण। खनिज लवण 24 खनिज तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। खनिज तत्वों का वर्गीकरण है कि वृद्ध मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो अधिक मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है उन्हें वृद्ध मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। इनमें आपके पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और सोडियम 10 आपके पोषक तत्व आते हैं। और इसको याद करने की ट्रिक है, पापा क्या शांति को महंगी कार नहीं मिली। तो इसको फास्फोरस से पापा से फास्फोरस हो गया, क्या से यानी के पोटेशियम का होता है तो पोटेशियम, और शांति से सल्फर हो गया, को से CHO, महंगी से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, नहीं से Na यानी सोडियम और न से नाइट्रोजन हो गया।
आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन है। ठीक, नेक्स्ट आपका सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जिनकी शरीर को कम आवश्यकता होती है, कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आयोडीन, लोहा, निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट और सेलेनियम इसके अंतर्गत आते हैं। इन पोषक तत्वों को छिपी हुई भूख भी कहा जाता है। आगे है खाद्य रेशे। खाद्य रेशे क्या होते हैं? वे खाद्य पदार्थ जिन पर सेल्यूलोज की भित्ति पाई जाती है खाद्य रेशे या रेफेज कहलाते हैं। खाद्य रेशों का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता, लेकिन ये ग्लूकोज का अवशोषण करते हैं तथा शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, जिससे डायबिटीज है उसका खतरा कम हो जाता है। तो ये डायबिटीज को कम करने में मदद करते हैं। आप इतना याद रखना और इसके स्रोत याद रखना। छिलके युक्त अनाज, फल, गाजर, सेब, पत्तेदार सब्जियां और पालक। आगे है संतुलित भोजन। वह भोजन जिसमें भोजन के समस्त अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज इत्यादि नियत अनुपात में उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित आहार एक व्यक्ति को प्रतिदिन 3000 से 3200 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। नोट: सामान्य पुरुषों को प्रतिदिन 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, सामान्य महिला को 2200 कैलोरी की, गर्भवती महिला को 2500 कैलोरी की और धात्री महिला को प्रतिदिन 2700 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। धन्यवाद।